अब आपने एक बात धारा नगरी शहर की बात बतावा। धारा नगरी शहर में धर्मवीर राजा और धर्मवीर राजा मतलब राज करे। जिन समय में जो को राजा महाराजा होता और वे राजा महाराजा घूमने वास्ते जा होता। अब राजा साहब दाल तलवार बंदूक बेलेपरा और बटुए रवाने होगा। छतरी उतार छतरी रो धर्म हो तो शस्त्र आपरे शस्त्र पाती हरदम कन रास्ता। राजा साहब धार नगरी में रवाने हुआ। बैठा बैठा और आगे जंगल आयो वनस्पति। अब भी पहाड़ आगे मई जावे और गांव करीबन 10-11 कोस माते हुआ। भी जगह एक मनुष्य और वो मनुष्य रे तन माते पहनने अच्छा कपड़ा नहीं, फाटोड़ा कपड़ा पहनने। और भी जगह वो मनुष्य बैठो और कन एक राख रो ढिगलो। वो मनुष्य भी जगह बैठो और वो राख जिमे। आ राजा मन में विचार करे। राजा साहब देन बोलियो रे के आदमी घने दे किया। भगवान अपने मनुष्य शरीर दियो तो मनुष्य शरीर दियो तो इंग मई अपने अच्छो भोजन जीवनो। अब भोजन जीवन वास्ते भोजन अच्छो होना चाहिए और ओ बैठो राख जी में। जन राजा साहब जाए अरबी ने पूछो देन बोलियो रे भाई तू कौन है। अब उन डेम रे भाई ओ देन बोलियो राजा साहब मैं मारी का ही बात बताऊँ तक नहीं तू कौन है। अरे आराग जी में भगवान थने मनुष्य शरीर दियो है जो अनाज है बाजरी है बिनो भोजन करनो चाहिए तू राग जी में। तो अगर राजा साहब कर्मा में लिखे बिना कोई चीज नहीं मिले। भागा खेती निबजेर भागा दूजे गाय और भाग बिना परसाम योड़ी दिनों टट जाए और जी में उड़ी पाछो गिर जाए। मेरे भाग्य में अच्छो लिखोड़ो नहीं है। क्यों नहीं लिखोड़ो है। बाग है बगीचा है फल है फ्रूट है। चल भोजन नहीं मिले तो फल फ्रूट ही खा। तो भगवान मेरे में ऐसा एक करते हुए लिख दिया। ऐसा मेरा लेख है जो को मने कोई चीज आप अच्छी लान दे हो तो मेरे तो राख बन जाए। जन राजा परीक्षा लेने वास्ते अटी उठी जाए वे फल फ्रूट लाया। फ्रूट ला और उन मनुष्य ने फ्रूट दिया कहले अब तू फल खा। अब मनुष्य रे हाथ में वे फल लेते ही सीधी बिनी राख बन गई। राख बनता पान राजा बड़ा भारी चिंतित हुआ। राजा साहब मन में ज्ञान करियो रे ओ केड़ो तो ओ केड़ो मामलो है। आप इन्हें फल लान दिया और इन कर्मा में और राख लिखी उड़ी राख बन गई। कहवे कि भाई जो कर्मा में लिखी उड़ो वे वो इस बिने मिले। तो राजा साहब देन बोलिए रे वो कारण बता। दुनिया रे मई है सुखी है दुखी है सब कुछ ही है पर मैं राख खावता पहली बार देखिया। और इंगो उत्तर बता तू राख कई कारणों खावे। तो अगर राजा साहब अटू करीबन 5 हाथ कोस माते आप आगे बेहो और आपने एक मनुष्य मिलेला वो उत्तर आपने देवेला। राजा साहब भी तू घोड़े छटिया। धर्मवीर राजा साहब घोड़े छड़ प्राण बटुए रवाने होगा। तो तुलसी इन संसार में भांत भांतरा लोग अब निनी प्रकार मनुष्य है और भी मनुष्य ने अपने देखने वास्ते आज भगवान देवे और वे मिले। जन राजा संसार में बैठा बैठा 5 हाथ कोस माते जावे और आगे वो झको बतायो मनुष्य वो हगे मनुष्य और बिंग कने और अग्नि चेतन अग्नि का खीरा मोटा मोटा। अब राजा वो देखे देखते मन में विचार करे अग्नि रा खीरा बनी बड़ा और वो क्या करे वो अग्नि जी में पहले तो राख जी में और दूसरो आग राजो को मतलब आग ही
भी आग रावे खीरा मुंडा में लेवे भोजन करे। ठाकोड़ो राजा मन में ज्ञान करियो ओ केड़ो विचार है कि भाई वो तो राग जिम तो आग जिम पूछियो रे तू मनुष्य है भगवान समान है और ओ थारो भोजन थोड़ी है। चल तेरे दिमाग में कोई मिस्टेक वे तो तेरे मतलब आयुर्वेद बुलावा और की दवाई है दिरावा तो भोजन हो क्यों जिमे तू दूसरो भोजन है फल फ्रूट जिम ले और भोजन अनाज है अनाज जिम। तो अगर राजा साहब मेरे कर्म में अनाज लिखियोड़ो नहीं है कर्म नहीं रे केसिया जान भली जाओ लिखियोड़ो तेल खींचड़ो और घी कटू खाओ मेरे जो कर्म में लिखियोड़ो वे वो मने भोजन मिले। राजा विचार करियो रे कि तेरे भोजन ओ अग्नि लिखियोड़ो थोड़ी है आ तो एक आग है और तेरो शरीर है वो शरीर आग जीम जीवन जल जाई जनो के राजा साहब मेरे कर्म में कोयला लिखियोड़ा है मैं खाली कोयला जीमो। राजा क्यों मैं तेरे फल लाऊं तो राजा साहब लियो और अगर मेरे कर्म में फल लिखियोड़ा वे ना आप लाओ और मैं जीमू उन फलू मेरे शरीर है और मेरे फल पच जावे तो मैं फल जीमना स्टार्ट कर दूँ। राजा की तू लार फल ला प्राण भी ने दिया और हाथ में देता पान और फल तो एकदम जग के राख और आग कोयला बढ़ गया। राजा मनुष्य ने पूछे रे कई कारण के तेरे कने जो को फल लान दूं और बे कोयला बन गया तो इनको कारण बता। और बोलियो राजा साहब कारण पूछो जना आप अटू रवाने हो जाओ और आप रवाना हो जाओ बहता बहता और आगे के और भी मोटी एक मतलब पहाड़ी है और पहाड़ियों आगे डाकोला पार वाला और बिन जगह एक कुआं है बिन कने एक स्त्री है स्त्री कने जाओ जना आपने उत्तर मिल रहे जाए। अब धर्मवीर राजा साहब चढ़ घोड़े माते तू रवाने हो गया तो राजा महाराजा होता कोई चीज रो नितारण लिया बिना बे पाचा घर नहीं जाता बिना अंत देखता कि भी इनो अंत कहीं है और किन प्रकारों आदमी रे सुख वे तो बे सुख करे और नहीं आपरी बा कोशिश जरूर बे पक्की करे। आप दुख पावे भी आप आगले प्राणी रे वास्ते आप दुख पावे दुख पान बिना आगला रे सुख करे। राजा साहब बटू रवाने हुआ बहता बहता और मोटी पहाड़ी और पहाड़ियों पे पार अगले पहाड़ जावे आगे बा स्त्री और स्त्री रे एड़ो एक भगवान संजोग बनायो बा तिरसा मरती मरे बिने पानी नहीं मिले बा स्त्री बड़ी भारी दुखी औरत बा क्या करे कि कोई कुआ कने जावे एरबा बाल्टी और डोली ले बाल्टी और बा रस्सी लेवे और रस्सी ले परी डोली भी कुआ के मई हमारे बी टेम रे मई जटे जड़वे वो जड़ सूख जावे जल सूख जावे जन बा स्त्री मन में विचार करे परमात्मा चलो माने मतलब अनाज मत दो पर जल तो पाओ पर वो भी मैंने लिखियोड़ो नहीं मिले नहीं तो अनाज मिले नहीं भी न पानी मिले बस सब दुखी। राजा साहब जान देन बोलियो कि भाई तू कौन है और थारो ओ शरीर बिल्कुल एकदम थाकी थाकी जावे आदेन बोली राजा साहब न तो मने पानी मिले और न मने अनाज मिले तो पानी एक ठोड़ नहीं मिले दूसरी जगह जा और इतना कुआ हर गांव रे बस्ती रे शरणे जाए जना कटी कटी तन पानी मिल जाई आ क्यों मैं कई साल काट दिया कई साल मारा बीत गया अजय मैंने आज तक कोई पानी नहीं मिलियो। अब उन टेम रे में राजा साहब देन लियो वो फलानो बेरो है चाल भी बेर रखने पानी है और भी तू जा पानी शीश तन पानी मिल जाए। अब वह स्त्री बटू रवाने होगी और राजा साहब हाथे वीर होगा
अब डोली और रस्सी ले और बिने राजा पहली जान दे के मैं जड़ और दोबारे बा स्त्री कने जाए और डोली हमारे अमार तई में पानी बिल्कुल ही नहीं रहे बिंगी छिया पड़ता ही पानी बेरो पूरो हुक जावे। राजा साहब भी बड़ो भारी मन में विचार करियो कि आ कुदरत कैड़ी भगवान नी, आ एक स्त्री है और आ जल कने जावे और जल पिया लो हुक जावे और कोई भोजन लान जिमावे तो वो भोजन अलोप हो जावे। तो परमात्मा री एक कुदरत है, भगवान री कुदरत ने कोई नहीं जाने। साईं तेरी कुदरत कुदरत पे कुर्बानी, साईं तेरी कुदरत और कुदरत ने कोई नहीं जाने। अब ईश्वर परमात्मा रे नाम माते आ राजा पूछे भाई आ बता और ओ थारे तो दुख है और दुख कई कारणों कटे भाई तन पानी मिले नहीं अनाज मिले नहीं अब चल कितनी जीवित हूँ अनाज पानी बिना जिए को नहीं। तो जिनको रखे साया उनको मार सके ना कोई, जिन कर्म में दुख लिखोड़ो है वो दुख भुगतनो पड़े। जानो तो एक दिन है परमात्मा भी नहीं जो को सजा है सजा भुगताई और पछ बिना आगे जीवने मिले और आगे जगह ही नहीं वे तो चाहे बोली पानी मत पियो भोजन मत जिमो और भी जीव ने भगवान ने घरे जरूरत वे उनने नहीं वो जीव जावे। राजा देन बोलिए आ बता भाई तेरे जो को पानी अन्न पानी रो कई मामलो है इन बात बता तो मेरू हलफ वे भी थी हलफ करूं और तेरो दुख वे भी तो मैं दुख निवारण करूं। अब उन डेम रे मैं याद है बोली मने ही बात रो पतो नहीं है, अगर आपने इन बात रो बयानो लेनो चाहो तो राजा साहब आपरी नगरी और फलानो है वो धोबी और बिंग घरे एक बच्चों जलमेला और वो बच्चों जलम तई 5 मिनटों आप कने बच्चा ने मंगा ले जो और भी बच्चा ने आप हिस्ट्री पूछ जो हमारी आपने हिस्ट्री सब बता दे। राजा विचार करियो बाको फाटो ऊपरली जाड़ ऊपरानी और नीचली जाड़ नीचानी। राजा साहब बड़ा भारी अफसोस करे मन में विचार करे परमात्मा और केड़ी कुदरत है। आ बात बतावे कि छोटो बच्चो धोबी रे घरे जल में और जलम तई 5 मिनट आप रे कने भी बच्चा ने बुलाओ मंगाई और भी बच्चा रे हाथे बात करो तो आपने बच्चों को उत्तर सब दे। राजा साहब की बात मानी। अब बात सुना और राजा साहब बटू रवाने हो गया। राजा मन में विचार करे वाह भगवान वाह ईश्वर और कैडी एक भगवान की कुदरत है। संसार में सुखी दुखी घणे है पण कोई राग जी में कोई अग्नि जी में कोई पानी बिना बैठा और कोई बिना भोजन बिना बैठा। राजा धर्मवीर जी मतलब पाचा और धार नगरी अपनी नगरी में आया। अब नगरी में आय परार आपरा कामदारा मैंने की और पतो करो फलानो धोबी है बिंगे घरे डिलीवरी होनी है कि नहीं है। जन बै के सो पतो तो करे दाइन आज को हॉस्पिटल है बिंगे मई ले जावा जना डिलीवरी है और पहली टाइम रे मई जो को गांव में कोई दाइन होती बा मतलब डिलीवरी करावती बे कामदार भी ने पूछो रे भाई अपने जो को धोबियानो बास है अरबी बास रे मई कोई डिलीवरी होनी है कैसा बिल्कुल होनी है। 8 पोरूं फलाने धोबी रे घरे भगवान भी ने बच्चों दो चाहे बच्ची दो बिंग करे मतलब पुत्र भी। राजा भी दाइन ने बुलान क्यों दाइन यूं कर जे बिंगे घरे काले 10 बजते ही पुत्र वेला और वो बच्चों जलमेला बच्चों 10 बजते ही जलमता पान 5 मिनटों और भी बच्चा ने मारखने लावेला। आ क्यों राजा साहब आप बढ़ जान हुक्म करो
और पच में बच्चा ने आप रखने हाजिर कर दे। अब राजा खुद अरबी जगह रवाने हुआ अरबी धोबी रे पास में जावे, अरबी धोबी रे घरे जावे। बाग भला जागर संत पधारे, राजा महाराजा ऋषि मुनि एक भगवान समान वे। अच्छा आपरे नित्य माते बेवे और भगवान की माला फेरे और भगवान की भक्ति करे, दुनिया रो दुख दूर करे, वो तो एक परमात्मा वे। अब उन टेम रे में राजा साहब अरबी धोबी रे बास में जावे। अरबी ने पतो लागो कि राजा अपने बास में आवे। धोबी जड़ो आपरी व्यवस्था ही बीते, मतलब आप व्यवस्था करनी चालू करी कि आज अच्छा भाग है जो अपने घरे राजा साहब रा पग मरना वे। अच्छी तरह ढोल नगारा बजावे और वो आप जड़ो मतलब घर में हो बिन आधार माते वो आपरी सेवा चाकरी माते मिनखा ने बेहाजर करे। राजा क्यों रही तो खर्चो क्यों करे, मैं तो खाली एक दो बात करने वास्ते तेरे घरे आऊं और खर्चो करने की जरूरत नहीं है। चाहे स्वागत तू करे, फूल बिछावे चाहे नहीं बिछावे, तो भी मन तेरे घरे आनो है और मन दो बात करनी है। आपरे काले बच्चों जल मेला 10 बजता ही और वो बच्चों जो को दाइन है बा मारखने लावेला, कोई भी न मन नहीं करेला। हुक्म राजा साहब आप री जू इंचावे जीव आप करो। अब उन टाइम रे में राजा उठे ऑर्डर दे, राजा तो पाचार बैठ गया। राजा एक ईश्वरी कुदरत और भी कुदरत रा चक्कर चाले और मन रे में भी विचार करे। राजा के परमात्मा मनुष्य अलग अलग बनाया, कोई किन ऋतु पेट भरे, कोई कैसे ही पेट भरे। और आज अपने छोटो बच्चो है काले जल में और 5 मिनट जलमता ही 5 मिनट के बाद में आपको बाता करी। राजा मन में विचार करे, राजा रे चेहरा माते उदासी। रानी साहब देन बोलियो राजा साहब चेहरा माते उदासी की। राजा साहब देन बोलियो क्या कमा कुण सांभले रे दिल अपने री बात है। गूंगे मने सपना भया तो समझ समझ पिसता है। रानी साहब कई बात बतावा, बात बड़ी भारी अजब गजब री। अब पूरो पतो लागा बिना पहले आपने कोई बात ही हाजिर नहीं करा और पतो लागा बजा आपने बात में बता दे। दूसरो दिन हो दिन की 10 बजी और 10 बजता पाड़ और भी धोबी रे घरे बच्चो जल भी हो। ढोल नगारा बाजा, थालियां बाजी, बड़ी खुशी हुई कि भाई इन घरे पुत्र जल में। बाद दाइन कहीं करियो बच्चा ने मतलब नाना धोना करया और 5 मिनट बाद में बच्चा ने भी पोतड़िया में लपेट और सीधी राजा रे दरबारे राजा रे दरबार में जावे। राजा साहब रे दरबार में जावे, आगे राजा साहब बैठा डिके और भी बच्चा ने ले जाए और दाइन राजा साहब रे निजराने करिया है। और राजा साहब बच्चा ने देखते है अरबी बच्चों बात करे। देन बोलिए रे बच्चा बात बता कि एक मनुष्य मने ऐसा मिलिया जो मनुष्य वो राख जिमे भी अलावा कोई भोजन नहीं खावे। अगर कोई भोजन लान देवा तो बिन गन तो राख बन जाए। दूसरे नंबर में एक मनुष्य एड़ो मिलियो जो को अग्नि आग वे आगू तो आदमी जल जावे और अग्नि रा वो कोयला जिमे। तीसरे नंबर में एक स्त्री औरत मिली, बा औरत भी कुआरे कने जावे और कुआं में जल वे वो सूख जावे। भोजन कोई लावे तो भोजन अलोप हो जावे। भी औरत ने अन्न और पानी दोनों नहीं मिले। तो इनको कारण है मैं आपने पूछना चाहूँ और आप मने उत्तर दो। और संसार सागर है, सुखी दुखी घणई है पण एड़ा मैं दुखी कटई नहीं दे क्या। अब वो बच्चों बोले जन बच्चों बोल का कहे कि राजा साहब मैं जलमूँ और मरूँ, तो मैं जलमूँ और मरूँ।
इन अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं एक संसार में 1 घंटो जीव, 1 घंटो हूँ जीव तो नहीं रहूँ ज़्यादा, पर चलो कोई बात को नहीं। आप बात पूछो तो मैं आपने बात रो उत्तर दूँ कि आप जको हाँ पिछले जन्म रे में जो आपरी एक फैमिली वो पहले बहुत मिलियो, वो आप रे सबों बड़ो बेटो। दूसरे नंबर मिलियो वो आप रे भी छोटो बेटो। तीसरे नंबर में जो औरत मिली वह आपरी रानी। और चौथे नंबर आप मने बात करो हमारे हाथ में, मैं आप रो तीजे नंबर रो बेटो। आ एक गरीब फैमिली कोई दूजी है कोई नहीं। ये तो कहता पा राजा रो बड़े मतलब होश उड़े। राजा साहब मन में विचार करे। राजा साहब देन बोलियो रे आ हमारी फैमिली तो क्या साहब पिछले जन्म में थे 5 एक बड़ा जीवा। आप और आप रे बेटा 2 बड़ा और तीसरे नंबर में, और बा बिना पानी बिना अन्न बैठी बा आपरी औरत थी। आपा 5 जीव एक ही बड़ा रहा जीवा। और जिन टेम रे में अपना जट आपा रहता बा टेम पास होती गरीब स्तुति। गरीब स्तुति रे में टेम पास करनी पड़ती। जड़ो भोजन हो तो बड़ी भोजन आपा टेम पास करता। अब आप रे भाग्य में लिखो वो ही मिले। कई दिनों आपा भूखा मरता। अरे भूखा रियोड़ा अरे 7-8 दिनों आपा मतलब विचार करियो भाई आज आपा भोजन करा। कटुई बहुत दान लाया, दान लाए भोजन की व्यवस्था करी। व्यवस्था कर और अलग अलग आप रो हिस्सों बुनियोड़ो। थाली में फुसकारी करियोड़ी कि भाई जैसे भोजन और के हमें अपन भोजन जीवनो है। उन्हीं टाइम रे में एक ऋषि तपस्वी और अपने बटे दवारे आयो। दवारे आए अलग जगह ही आशा आयो आज कर क्यों जावे निराश। पानी माते घर छुने जन क्यों मरे तिरास। हमेशा कोई भी आशा करन आवे तो बिनी आशा पूर्ति जरूरी करनी। आशा की अमर धन या करे। उता नानी देनी जड़ो आपरे वे बेड़ू बिन उतर देनो। अब वो ऋषि आई अलग जगह जगार बोलेगे भाई मेरे मैं हूं भूखू। 15 दिन होगा भोजन जी मैंने और भूख मरूं और कोई मेरी भूख मिटावे। जना उन टेम रे में राजा साहब आप घर में सब मुखिया तो आपरी अवस्था ज़्यादा ही 80 साल की अवस्था। जन बूढ़ो वे वो सब कमजोर हुआ करे। छोटो बच्चो वे वो कमजोर वे या पचे बूढ़ो वे बुजुर्ग वे वो कमजोर वे। उन टेम रे में आप रे मन में दया आप भगवान की माला फेरता। थाल आप रे पुरुषियोड़ो पर आप सब बड़ो बेटो भी ने क्यों रे बेटा तुम होठियार है। और अपने दवारे ऋषि मुनि आया है अरे भोजन की मांग कर ली तो आप यूं करो ये मुँह हिस्सो आप ऋषि ने दो। जिन टैमरे में आप तो ऑर्डर दियो बड़ोड़ो बेटा ने और बड़ोड़ो बेटो बोले कि मैं एन बाप जी ने ऋषि ने वो भोजन जिमाऊँ तो मैं कहीं खाऊं या रा खाऊं। वो शब्द वो उन टैमरे में आप रे बड़ो बेटो कहो बादरे में ही मतलब वो शब्द कहो कि भाई मैं न ऋषि ने नहीं दूँ। अगर मैं ऋषि ने दूँ तो मैं कह राख थोड़ी खाऊँ। वो शब्द कहते आप मतलब दूसरे बेटा ने बात करी कि बेटा चल मोटोड़ो बेटो तो है और वो शब्द कहो पर तू बेटा समझदार है। और अपने घरे ऋषि आया एक भगवान है और भगवान ने भोजन करावे बिने भगवान सब बातें भली कर देवे। भी टाइम रे मैं दूसरो बेटो बोले पिताजी अगर मैं ऋषि मुनि है और महात्मा जी है एने भोजन जिमाऊँ तो मैं पच के आ खाऊं तो अग्नि तो जिमो को नहीं। 2 शब्द वही कह दिया। तीसरे नंबर में आप जो को माने पूछो मैं तीसरे नंबर में छोटो जना आप मने कहो कह रे बेटा तू यूं कर ले
और तेरे में जो को भोजन है और नहीं वे तो तू तारे गुरु जी अपन ऋषि आएगा दवारे और वो भोजन बन दे और क्यों आओ मैं पिताजी भोजन बन दे तो मैं कहीं मरूं तो मैं तो मर जाऊं भूख मर तो दो शब्द मैं कहा और बादरे में ही आप जो को मारी माता ही बैर आगे बात करी चलो कोई बात को नहीं बेटा मारो कहनो नहीं माने और तू मान ले और घरायोड़ो साधु भूखो नहीं जाओ और आप यूं करो वो भोजन है वो भोजन है ऋषि ने जिमाई दो आ क्यों मैं ऋषि ने जिमू जन मैं भूखा मरती मरूं या तिरसा मरती मरूं आप तो ऑर्डर दे दियो। अब उन टाइम रे मैं ठा पड़ गई कि भाई अपन चारू जीव है बे अपनो कहनो नहीं माने। अब उन टाइम रे मैं आपरो जो को भोजन हो आप घणे गुजर का बूढ़ा हा आप मतलब भूख घणे मरता पर आप मुँह आधो हिस्सो आप ऋषि ने दियो। ऋषि ने देते ही वो ऋषि रो एक आशीर्वाद एड़ो लागो जो आप जो को गरीब स्तुति में हा और वो हंसो उड़ियो उड़ते ही सीधा राजा रे घरे जन्म आप रो हुयो क्योंकि आपकी पिछली भक्ति और वो ऋषि ने जो को आप भोजन जिमायो भोजन रा प्रताप और प्रताप वो आपने राजपाट में लिया और आप रे बड़ो बैठो देन बोलियो कि मैं ऋषि ने भोजन नहीं जिमो मैं कहीं राह खाऊं वो खत्म हुयो खत्म वे पर दूसरी जूनी मनुष्य बनियो मनुष्य जूनी बनता ही वो ऋषि रो लागो श्राप तो कोई भी भोजन वे फल फ्रूट लावे तो बिना राख बन जावे बिना बारह की राख मिली बिनु दूसरे नंबर वो कहो मैं कहीं आ खाऊं तो बिना अग्निज मिले अग्नि बिना भोजन पचे नहीं। तीसरे नंबर आपरी जो को रानी बा स्त्री ये जो बाकी हो कहीं अन्न पानी है बावजी ने जिमाऊं जन मैं के खाऊं मैं भूखा मरूं जन भगवान भी ने भूखा ही मारे न तो पानी मिले न अन्न मिले। और चौथे नंबर में मैंने आप बात करी जन मैं कहो बाबूजी ने भोजन जिमाऊं तो भूखो मैं मर जाऊं तो मैं जन्म ले जन्म लेते ही 1 घंटो जीवूं 1 घंटो पाछो मरूं तो जिन्हें कोई पुत्र जल में और मर जावे जल में और मर जावे तो ए एक पिछले जन्म रा करते हुए वे कहे भाई फलाना आदमी रे हाथ जलमरी लागे जैसा कर्म करा बड़े फल मिले तो हमेशा हर आदमी हर मनुष्य ने कर्म अच्छा करना वह तो अच्छा कर्म करना बुरा कर्म कभी नहीं करना जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान यह गीता रा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण भगवान ने कहा जैसा आपा कर्म करा वैसे ही आपा ने फल मिले अगर अच्छा कर्म करे तो अच्छा फल मिले। आपा एक जगह माते रहवा जन आपने लुगई वे आपने बेटा वे बेल रे वे फल लागे आपनो एक फैमिली बने परिवार बन जावे तो परिवार में सबारा भाग्य अलग वे सबारा कर्म अलग वे कर्मा खेती निपजे आपा खेती बामने जावा उन टाइम बाजरो बामा और भी जगह कहवा भगवान विदामा देवे तो ठीक रहे तो आप विदाम भाई क्यों विदाम कटू मिले तो क्यों नो मतलब वो है जो आदमी को आपरा कर्म करे बड़े फल मिले हमेशा अपना भाग्य आप रे कने वे तो करना तो अच्छा कर्म करना बुरा कभी नहीं करना जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान ये है गीता का ज्ञान।